दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 25 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है रोजगार को लेकर के। लिखा है कि भर्तियों का वादा हुआ पूरा, सालों से जमे कर्मी हटाए गए। लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 माह में सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था उसे केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस ने अपने दम पर पूरा कर दिया। यहाँ पर यह बताया गया है कि योगी सरकार की तरफ से 6 महीने में 10,000 नौकरियाँ देने की बात की गई थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एस की तरफ से ही 10,000 ये नौकरियों का लक्ष्य पूरा हो गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है, आयोग ने एएनएम के 8,831 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है और 1403 यानी 1,403 कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की भी चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार कहते हैं कि कुल 11,000 से अधिक युवाओं को इस अवधि में नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बात है कि 10,000 जो लक्ष्य है कल एक ही आयोग ने पूरा कर लिया, ऐसा यहाँ पर अपडेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं क्या क्या लक्ष्य रखा गया था। 10,000 नौकरी देने का लक्ष्य 6 महीने में रखा गया था। 3 साल से एक ही स्थान पर जमे कर्मी जो है उनको बदलने का लक्ष्य रखा गया था। तबादले के इंतजार में सालों से बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नीति का लक्ष्य था वो भी पूरा हो गया और पदोन्नति प्रक्रिया के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मियों को 30 सितंबर तक पदोन्नति देने का लक्ष्य था। इसके अलावा लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था करने का लक्ष्य था। इसमें से कहना है कि लगभग सभी लक्ष्य जो हमारे पूरे हो गए हैं और कुछ अभी प्रक्रियाधीन है, जिसमें से यहाँ पर देखो बताया गया है कि सरकारी विभागों में 30 सितंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन अधियाचन भेजने की जो प्रक्रिया वो भी अंतिम चरण में है। तो कुल मिलाकर के इनका कहना ये है कि 93,000 को रोजगार मिला है पिछले 6 महीने में सभी आयोगों को मिला करके, जब केवल लक्ष्य मात्र 10,000 का था। दूसरी अपडेट लोक सेवा आयोग से है। लोक सेवा आयोग का कहना कि योग्यता के आधार पर तय होगी पात्रता। आप लोग जानते होंगे कि अभी जो भी भर्तियां आती हैं तो उसमें क्या होता है, इंटर, स्नातक या परास्नातक का जिक्र होता है, साथ में वहाँ पर आगे समकक्ष भी लिखा रहता है। तो इस समकक्ष जो मामला होता है कई बार परेशानियों में डालता है, कई बार यहाँ पर कोर्ट केस वगैरह होते रहते हैं, भर्तियाँ फंसती रहती हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट किया गया है कि अब जो भी भर्तियां आएंगी उसमें समकक्षता नहीं लिखा रहेगा, बल्कि ये लिखा रहेगा स्पष्ट रूप से कि इसमें कौन कौन सी डिग्रियां मान्य हैं। ठीक है, पात्रता स्पष्ट ना होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कंप्यूटर कोर्स, उसमें जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं उनको लेकर काफ़ी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर लिखा है अब इसको लेकर के जो है सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर होंगी, किसमें क्या मांगा जाना है। साथ ही लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अपडेट है कि लोक सेवा आयोग ने लौटाया भर्ती का प्रस्ताव। यहाँ पर बात हो रही है समीक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने भर्ती प्रस्ताव वापस करते हुए इसमें योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ करने को कहा है। यानी जो योग्यता है वो पहले से ही सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अब जो भी भर्तियां होंगी उसमें समकक्षता वाला कोई मामला नहीं रहेगा, हर भर्ती में समकक्षता का मामला समाप्त होगा। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी वो स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखा जाना चाहिए और यही इसी कारण है कि ये विज्ञापन जो अधियाचन है वो लौटा दिया गया है और समकक्षता का निर्धारण करते हुए यहाँ पर दोबारा से अधियाचन आएगा और तब ये विज्ञापन आपका जारी होगा। यहाँ पर लिखा है कार्मिक विभाग संबंधित विभागों को जल्द ही निर्देश जारी करने जा रहा है। भर्ती संबंधी प्रस्ताव में योग्यता की स्थिति पूरी तरीके से साफ की जाए, जिससे किसी भी तरीके का बाद में विवाद ना हो। चलिए बढ़ते हैं आईटीआई की तरफ। आईटीआई में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी अभ्यर्थी जिनको कॉलेज अभी तक नहीं मिला है वो लोग डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं कॉलेज में जा कर के। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रदेश का सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थी अब सीधे संपर्क करके कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं। सभी संस्थाओं में दाखिले के लिए अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई वो 30 सितंबर है।
यानी आपको जिस भी कॉलेज में प्रवेश लेना है आप उस कॉलेज में जाइए, वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया ले सकते हैं। और हाँ, एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी है कि जिन अभ्यर्थियों ने इसमें एंट्रेंस के लिए फॉर्म नहीं भरा था या ये वाला फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है, वो लोग भी 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी निजी जो संस्थान है उनके लिए। और एडमिशन की लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर जो आपके नज़दीकी कॉलेज है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बीएड काउंसलिंग को लेकर के। बीएड काउंसलिंग के बारे में बताया गया कि पहली काउंसलिंग की सीटें 10 अक्टूबर को हो जाएंगी अलॉट। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने 3 काउंसलिंग के लिए संभावित कार्यक्रम बना लिया। पहली एक काउंसलिंग की सीटों का अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को हो जाएगा, उसी दिन दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय सोमवार को अंतिम रूप देगा। तो काउंसलिंग की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, लेकिन काउंसलिंग की जो डेट है वो अभी पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं है। तो इसको लेकर के यहाँ पर देखिए बताया गया कि शासन की तरफ से जो शेड्यूल दिया गया है उसके तहत जो बीएड की काउंसलिंग होगी, पहली वाली फेज 1 होगा, वो 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। इसी बीच जो है रोहिलखंड विश्वविद्यालय 3 काउंसलिंग करवाएगा। अब फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ कब होगा ये जो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि करीब पहली जो काउंसलिंग होगी वो 1 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच चलेगी, और इसमें 10 अक्टूबर का कॉलेज अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, फाइनल जो शेड्यूल है वो सोमवार को आने की उम्मीद है। जैसे ही आ जाएगा शेड्यूल तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। इस बार फीस आपकी बढ़ गई है, पहले 500 रुपये लगता था, अब की बार 650 रुपये लगेंगे। देखिए काउंसलिंग कैसे होगी, यहाँ पर हमने इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। काउंसलिंग कैसे होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, डायरेक्ट एडमिशन कब कैसे होंगे, कॉलेज में कितनी फीस लगेगी, और हाँ किस बैंक खाते का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये सभी जानकारी के लिए आप लोग जो है वीडियो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी को लेकर के अपडेट है कि छात्र संगठनों ने आंदोलन का किया आह्वान। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद जुटाने के लिए छात्र संगठनों ने एक मंच पर आकर के आंदोलन का आह्वान किया है। प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि सभी संगठनों को एकजुट होकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बड़ा आंदोलन करना चाहिए। छात्रों की मांग है कि यहाँ पर पदों की संख्या बढ़े, 24,000 पदों की संख्या होनी चाहिए। इसके लिए अब सभी संगठन मिलकर के एक साथ आंदोलन का आह्वान किया है। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में। अगली जो अपडेट है वो आरक्षण विसंगति को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। देखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति की वजह से नियुक्ति से वंचित 6800 चयनित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी व विधायक वाचस्पति और महापौर अभिलाषा गुप्ता को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों ने तत्काल नियुक्ति की भी यहाँ पर मांग की है। तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि 68 सूची जो जारी हुई उसमें तत्काल नियुक्ति हो। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि 10 अक्टूबर तक भर सकते हैं 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म। तो 9वीं और 11वीं में अग्रिम पंजीकरण की तिथि भी बढ़ाई गई है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कॉलेज से संपर्क करके आप लोग अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अगली अपडेट, देश में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर को लॉन्च होंगी। देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इसे लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान में 4 अक्टूबर तक चलेगा। देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के 80% कवरेज का लक्ष्य दिया गया। 1 अक्टूबर को कुल मिलाकर के 5G सेवाएं लॉन्च करने की तैयारी है। डेट में जो लोग एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो 26 को प्रवेश होगा इसमें डायरेक्ट एडमिशन। ये अपडेट है प्रयागराज से। प्रयागराज में मात्र 6 सीटें बची हैं। इन 6 सीटों पर 26 तारीख को डायरेक्ट एडमिशन होंगे। जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं तो 26 तारीख को हर हाल में डायरेक्ट पहुंच जाएं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें से कोई न्यूज़ आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल abtech123 पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।